तो चलिए अब हम देखते हैं प्योर और इम्प्योर क्या होता है। ओके, सो प्योर, जैसे कि हम प्योर का मानते हैं इसमें कोई मिलावट ना हो, उसको हम प्योर कहते हैं। क्या वो सच में प्योर होता है? तो अभी इससे आपको पता चल जाएगा। तो प्योर में क्या होता है, वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मैंने बता दिया, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ एनीथिंग और पार्ट ऑफ एनीथिंग। ओके, सो इसमें सिर्फ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, अभी पता चल जाएगा आपको वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल देखिए, कॉपर, ऑक्सीजन, इसके बाद ये प्योर वाटर, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, ईटीसी। O2 होता है, राइट? ऑक्सीजन में O2। अब आप सोचेंगे सर ऑक्सीजन में O2 होता है, वाटर में H2O होता है, तो ये तो दो दो हो गए, तीन तीन हो गए पार्टिकल्स। तो ऐसा नहीं है। देखिए नीचे जो हमारा प्योर होता है ना, से दैट व्हाट इज प्योर। जो हमारा प्योर होता है उसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। पहला एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। अच्छा, जो एलिमेंट होता है उसके जो एटम्स होते हैं वो सिंगल पार्टिकल्स के होते हैं। एटम्स जो होते हैं वो देखिए कैसा एटम होता है, सिर्फ सिंगल सिंगल होता है, सिंगल सिंगल। ठीक है, सिंगल सिंगल होता है। ओके, इसमें मैंने एग्जांपल लिखा मर्क्यूरी का। मर्क्यूरी ऐसे होता है, इसमें सिंगल पार्टिकल होते हैं, बहुत शुद्ध होता है, दैट इज प्योर मैटर। ओके, प्योर एलिमेंट। ओके, तो इसको हम और कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर क्या होता है? मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी इज एन एलिमेंट। ठीक है, पार्टिकल्स का देखते स्ट्रक्चर कैसा है, सिर्फ सिंगल सिंगल पार्टिकल्स है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। ओके, अब आप बोलेंगे सर इसमें तो मिलावट है, तो ये फिर हमारा प्योर क्यों हो गया? क्योंकि इसमें तो आप दिखा रहे हैं कि ये तीन तीन पार्टिकल से बना है। जैसे कि हमारा H2O मान लो, तो वो तो डबल H से मिलके बना हुआ है ना? तो ये कैसे हो सकता है? वाटर का मैंने एग्जांपल दिया इसमें। तो देखिए ये जो H2O होगा ना, H2O पूरा भरा पड़ा होगा सिर्फ और सिर्फ H2O से। जैसे अगर आप मान ली सर्कल बनाया मैंने, तो ये सिर्फ H2O ही होगा एक। मतलब जहां भी देखो H2O, तो है तो एक ही पार्टिकल ना, है तो एक ही पार्टिकल ना। H2O H2O हर जगह H2O। तो जितनी भी पार्टिकल्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ H2O होंगे। तो इसलिए इसलिए हम इसको प्योर बोलते हैं, राइट? जितनी पार्टिकल्स होंगे सिर्फ H2O होंगे, इसलिए हम इसको प्योर बोलते हैं। ओके, और एलिमेंट में क्या होता है? एलिमेंट में सिर्फ सिंगल होता है, सिंगल सिंगल होता है। क्या होता है सिंगल? जो भी इसके पार्टिकल्स होंगे वो दूसरे से, जैसे ऑक्सीजन से इसने रिएक्ट कर दिया, इसमें ऑक्सीजन ना होकर सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन होंगे, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन होंगे। पर कंपाउंड में क्या हो जाएगा? कंपाउंड में क्या हो जाएगा? किसी दूसरे एलिमेंट को हम इसमें जोड़ देते हैं, वन मॉलिक्यूल बन जाता है वो। तो लेकिन होगा सेम ही। ठीक है, मतलब सब में क्या होगा? सेम पार्टिकल होगा, एक ही होगा, H2O ही होगा, H2O ही होगा। भले इसने इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इसने मिक्स कर दिया है, पर होगा H2O ही। तो इसको हम कंपाउंड कहेंगे। समझ में आ गया? H अलग है, O अलग है, लेकिन मिलके दोनों एक ही पार्टिकल बना रहे हैं। ठीक है, H अलग है, हियर इसको आप मान सकते हो कि O, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। ठीक है, पर ये एक ही पार्टिकल बना रहे हैं मिलके, तो हम इसको कंपाउंड कहेंगे। और एलिमेंट क्या कहेंगे? सिर्फ एक पार्टिकल होना चाहिए, वो भी एक ही तरीके का। तो जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अगर मैं इसको कार्बन मान लेता, देखिए अगर मैं इसको मान लीजिए कार्बन कार्बन मान लेता, तो ये हमारा क्या हो जाता? एलिमेंट। सिर्फ एक ही तरह का कोई भी पार्टिकल किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। अगर ऑक्सीजन मानना तो समझ लो ऑक्सीजन ऑक्सीजन हर जगह, हर जगह ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दैट इज एलिमेंट, दैट इज प्योर एंड इनप्योर एलिमेंट। ठीक है, प्योर में भी कौन सा प्योर है? एलिमेंट वाला। ठीक है, एलिमेंट। और जो कंपाउंड वाला प्योर है उसमें क्या होंगे? टू तरीके के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, टू तरीके के एलिमेंट्स होंगे, पर वो भी प्योर ही होंगे। क्यों होंगे प्योर? क्योंकि वो एक ही तरीके के होंगे, हर जगह हर जगह एक ही तरीके के होंगे। अगर वाटर में H2O है तो सिर्फ H2O ही H2O होगा हर जगह, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हम इसको कंपाउंड कहते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट, इम्प्योर। इम्प्योर में टू और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। टू और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल होते हैं। अब देखिए जैसे एग्जांपल टी,
एयर, सोयल, लेमोनॉइड, सैंड इन वाटर। ठीक है, अब देखते हैं। तो जो हमारा इम्प्योर है उसको आप मिक्सचर भी कह सकते हो। ओके, मिक्सचर, तो मिक्सचर के कितने पार्ट है भैया? मिक्सचर का पहला है होमोजेनियस, दूसरा है हेट्रोजीनियस। ओके, जो होमोजेनियस है उसमें विनेगर आता है और रेन वाटर आता है, और क्या आ सकता है? अल्कोहल प्लस वाटर, ये भी होमोजेनियस है, विनेगर भी होमोजेनियस है, और रेन वाटर जो बारिश का पानी होता है वो भी होमोजेनियस है। तो उसके अगर हम अंदर देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये एक ले लिया सॉल्ट, ओके, सॉल्ट मिक्सचर, वाटर में मान लीजिए एक सॉल्ट मिक्सचर है। ठीक है, तो सॉल्ट मिक्सचर, सॉल्ट प्लस वाटर मान लीजिए इसको। ओके, सॉल्ट मिक्सचर है ये। अच्छा, तो अगर से सॉल्ट मिक्सचर है तो इसमें आप देखें वाटर में कि आप वन ही फेज देख पाएंगे, वन ही फेज देख पाएंगे, मतलब एक ही हिस्सा आप देख पाएंगे। ओके, आप इसमें ये पता नहीं कर सकते कि जो ये है ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि ये इनके बीच में ही होगा, तो आप एक ही हिस्सा देख पाएंगे। ठीक है, किसमें देख पाएंगे? होमोजेनियस में सिर्फ वन फेज देख पाएंगे, जिसको आप यूनिफॉर्म्ड भी कहते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म भी कहते हैं, मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, ये आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, किसमें? होमोजेनियस में होता तो है पर वो दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, दिखेगा नहीं, आप उसमें एक ही फेस देख पाएंगे, और मिक्सचर भी है लेकिन वो दिखेगा नहीं। जैसे कि मान लीजिए वाटर में आपने सॉल्ट को मिक्स कर दिया तो वो दिखेगा आपको कि उसमें सॉल्ट मिक्स है, नहीं जब तक पियोगे नहीं, टेस्ट करके पता कर सकते हो, लेकिन वैसे नहीं पता कर सकते। इसमें सॉल्ट मिक्स हो सकता है, शुगर मिक्स हो सकता है, बेकिंग सोडा मिक्स हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसमें वन ही फेज होते हैं। ओके, आप इसको, और इसको एक सॉल्यूशन भी कहा जाता है, जिसका वन फेज होता है, जैसे सॉल्ट एंड वाटर, वो आपका सॉल्यूशन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये क्लियर हो गया यहाँ पे। ओके, जो हमारा हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस में जैसे एग्जांपल सी वाटर, ठीक है, पिज्जा, और ये हमारा दे रखा है सोडियम क्लोराइड प्लस सैंड। ठीक है, ये सारे के सारे हेट्रोजीनियस में आते हैं। इसमें कैसा होता है फेज? इसमें टू फेज होते हैं, मतलब आप इसमें डिफरेंशिएट करते हैं कि ये जो है सॉल्ट है और ये वाटर है। ठीक है, इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हो। और दूसरा एग्जाम, मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है तो ये अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, और ये हेट्रोजीनियस है, इसमें दो फेज होते हैं। और एग्जांपल मैंने दे रखा है सोयल मिक्सचर। सोयल मिक्सचर है मतलब ये वाटर है, वाटर प्लस सोयल को आप मिक्स कर दो तो वाटर क्या होगा? जब आप उसमें सोयल डालोगे तो सोयल नीचे जाके क्या हो जाएगी? जम जाएगी। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये बनाता हूँ, मान लीजिए ये वाटर है। ठीक है, व्हाट इज इट? वाटर, and if you mix soil in this, so what will happen? Basically it will just flow down, it will just flow down from top. Suppose I'm putting some portion of soil inside it. Okay, so it will just slow down, come slow down. Okay, तो नीचे आ जाएगा, बिल्कुल ये नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बताइए बताइए, यहाँ पे आके ये कलेक्ट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, नीचे आके बैठ जाएगा। इट विल जस्ट सिट डाउन। ओके, तो नीचे आके बैठ जाएगा। तो जो इसमें आप ये वाला फेज वन फेज हो गया, राइट, और ये वाला फेज दूसरा हो गया, तो मतलब वन फेज ये भी हो गया। तो दो फेज हुए कि नहीं हुए? तो हेट्रोजीनियस में दो फेज होते हैं, आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो। मिक्स्ड वो भी होते हैं पर इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, कि ये चीज ये है, ये सोयल और ये वाटर है। होमोजेनियस में आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो वन फेज होता है। और इसको आप क्या कर, एक और चीज कहते हैं अनयूनिफॉर्म, अनयूनिफॉर्म सॉल्यूशन। अनयूनिफॉर्म सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस को कहते हैं। ओके, और यूनिफॉर्म सॉल्यूशन आप होमोजेनियस को कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।